मेरे साथ रह के भी इसने उससे बात की है। प्यार है ना गाइस, बोल थोड़ी सकते हैं। धीरे 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 एक दूसरे को प्यार हो गया, उसे मुझसे और मुझे उससे। वो बहुत प्यारी थी, तो सूट में क्या लगती थी यार। आधे घंटे की बातों में ऐसा हो गया कि अब तो ये हमारी है और हम उसके। हाय गाइस, वीडियो बनाने से पहले हमारी लड़ाई हुई है गाइस। तो आज मैं सुनाने वाला हूँ अपनी एक्स की स्टोरी। और बहुत लोगों ने बोला कि दीदी ने अपने एक्स की मतलब अपने फर्स्ट लव की स्टोरी सुनाई है, तो भैया आप भी सुनाओ। और मुझे स्टोरी सुनाने नहीं दे रही है। जब मैं सुनाने बैठ रहा हूँ तो ये चिढ़ रही है, अभी से चिढ़ने लगी है। मैंने इससे पहले कैमरा ऑफ था, मैंने इसको बोला कि मैं ऐसे ऐसे बोलूंगा, तो ये पर कोने में जाके बैठ गई। अब मैं स्टोरी सुनाऊँ कि ना सुनाऊँ? सुना तो गाइस, तो हाँ, लोगों को तो सुनानी पड़ेगी ना, उन्होंने डिमांड किया। तो आज मैं तुम्हें अपनी स्टोरी सुनाने वाला हूँ जो थी 2015 की। पूरा याद है, देखो मेरी एक गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उससे पहले मैंने कभी किसी लड़की से बात करी थी, लेकिन मिला कभी भी किसी लड़की से नहीं था। मैं पहली बार एक लड़की से मिला था, और वो मिला किस प्रकार था मैं तुम्हें बताता हूँ। मेरा दोस्त उस बंदी से बात करता था, और वो बंदी मिलने आई थी मेरे दोस्त से। हमारे वहाँ पे मेला था, तो वो मिलने आई मेरे दोस्त से। तो क्या हुआ कि मैं पहले चला गया। मेरे दोस्त ने बोला कि मैं तो लेट हो जाऊंगा, मुझे ऐसे ऐसा काम है, तू चल जा, उनको रोक के रख। तो वो लड़की भी अकेली थी, उसकी दोस्त भी लेट आई, मेरा दोस्त भी लेट आया। तो मैं मैं चला गया उससे मिलने तो नहीं, उनको रोकने। लेकिन जब मैं रोकने गया, फिर हमने थोड़ी बहुत बातें करी। वो काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था मेरा दोस्त, और उसकी दोस्त भी। तो हमने ना ऐसे घूमते फिरते बातें करी एक दूसरे से। और सीरियसली उन आधे घंटे की बातों में ऐसा हो गया कि अब तो ये हमारी है और हम उसके। समझ रहे हो गए? इतना ज़्यादा सीरियसली, मतलब हमको प्यार सीरियसली प्यार तो नहीं, हम एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल हो गए थे इतने थोड़ी से देर में। एंड फिर क्या हुआ, मेरा दोस्त आया। मेरे दोस्त से उसने बात नहीं करी उस टाइम। फिर ज़्यादा वो उस टाइम भी मेरे साथ ही रहने लगी, क्योंकि मेरे साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी वो। तो मेरा दोस्त पीछे चल रहा था और मैं उसके साथ, ये चीज़ हुई। तो तूने तो अपने दोस्त को धोखा दिया, इसका मतलब? मैंने धोखा नहीं दिया यार, लड़की दोस्त ने दोस्त को धोखा दिया। अब तू दगाबाज निकला। जिंदगी में कभी लड़की नहीं देखी थी हमने। क्यों, लड़कियां नहीं देखी थी क्या? तो अब वहाँ से हम दोनों ने बातें करी, दोनों ने एक दूसरे से बातें करी, है ना। फेसबुक पे हमने बातें करी बहुत ज़्यादा। एंड धीरे 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 एक दूसरे को प्यार हो गया, उसे मुझसे और मुझे उससे। तेरे स्वीट। उसके बाद क्या हुआ, हम लाइक मिलने आए, है ना। और हम फर्स्ट टाइम पता कहाँ मिले थे हम, मुझे क्या पता। फर्स्ट टाइम गाइस देखो, मैं आया और मेरे को याद है मैंने शर्ट पहन रखी थी वाइट कलर की। एंड आई डोंट नो उसने क्या पहना था, शायद उसने फ्रॉक की सूट पहना था मे बी, है ना। एंड हम गए और हम फर्स्ट टाइम चर्च पे गए थे गाइस। मुझे ये भी याद है उसने फ्रॉक पहनी थी। अरे फ्रॉक या सूट दोनों में से एक बोला मैंने। कौन सा? और उस सूट में क्या लगती थी यार, बहुत प्यारी। मैं सुनाऊंगा नहीं, तो ऐसे बैठेगी तो। इसी ने मुझे फोर्स किया स्टोरी सुनाने पे, तू स्टोरी सुना बोल के, मैं नहीं सुना रहा था। एंड हम फर्स्ट टाइम चर्च पे मिले थे। हम आए, वो सामने से आ रही थी और मैंने उसको देखा। आए हाय। चर्च में क्या कर रहे थे तुम? चर्च में क्या, क्यों? मोहब्बत जंगल में नहीं होती रिंकी, मोहब्बत मंदिरों और चर्चों में जाके होती है। वो मोहब्बत ही क्या जो तुम्हें मंदिर ना लेके गया हो, समझ रहे हो। तो हम मिले एंड संडे था उस दिन तुम चर्च गए। भी याद है इसे, संडे था क्योंकि शाम में चर्च संडे को ही होता है। तो गाइस हम चर्च गए एंड मैंने सॉक्स पहन रखी थी, और सॉक्स मेरी फटी हुई थी, और मेरे को शर्म आ रही थी कि मैं कैसे खोलूँ उसके सामने। लेकिन मैंने खोला और निकल गई। और मैं लड़कों की लाइन में बैठा था, वो लड़कियों की लाइन में बैठी हुई थी। वो आगे से, वो बहुत आगे बैठी थी, मैं बहुत पीछे बैठा था, क्योंकि लड़कों की लाइन बहुत ही लंबी थी, लड़कियों की छोटी। तो वो आगे बैठी थी, मैं पीछे बैठा था। एंड मैं उसको देख रहा हूँ, वो मेरे को देख रही। चर्च पे हम एक दूसरे को देख रहे हैं, वो पीछे मुड़ के देख रही है बार बार कि कहाँ गया। अब मैं शर्मा रहा हूँ, मैं कैसे चर्च पे क्या करूँ ना। पहली बार गया हूँ मैं चर्च पे, आई डोंट नो क्या करते हैं वहाँ पे जाके। तो मैं वहाँ बैठा था, वो मेरे को देख रही थी पीछे, और उसको लग गया था पता कि मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ, क्योंकि पहली बार गया था और मुझे पता नहीं क्या करना है वहाँ पे। तो मैं अकेला बैठा हुआ था पीछे। तो उसने पीछे देखा और उसको लगा कि ये कंफर्टेबल तो नहीं है यहाँ पे। तो बेचारी मेरे लिए उठ के बोलती चल बाहर चलो तू करके। तुम्हें शायद तू करके, मैं झूठ क्यों सुनाऊंगा, मेरे को क्यों नहीं सुना रखी तुमने? तो हम वो बाहर है। एंड फिर सॉक्स पहनी मैंने, सॉक्स उसके सामने पहन ली थी मैंने। फिर हम शूज़ पहने, फिर हम चले गए थोड़ा सा ऐसे घूमने फिरने, खाने पीने, मस्त मोमेंट्स नहीं बताने, ये बताना कैसे मिली। गाइस मैं उसके प्यार में इतना अंधा हूँ कि मैं मोमेंट्स बताने लग गया। ये कैसे मिली वही तो बता रहा हूँ मैं।
यही तो बताया मैंने। फर्स्ट मीटिंग तेरी चर्च फर्स्ट मीटिंग नहीं, फर्स्ट मीटिंग मेरी मेले में हुई थी, बंदी बनने के बाद जब हम पहली बार मिलते तब चर्च में मिले थे। जब वो हम तेरी दोस्त तो नहीं बनी थी ना शुरुआत में, बंदी ही नहीं बनी नहीं, थी वो ना? सीधा पहले तो हमने बात करी एंड उसके बाद सीधा हमने मतलब उसको जैसे मेले में मिली ना, वो दोस्त नहीं बनी, तो उसके बाद हमने फेसबुक पे बात वगैरह करी। तो बस प्रपोज किसने किया? प्रपोज आई डोंट नो किसने किया था यार। तूने किया होगा ऑफ कोर्स। यार सीरियसली मुझे नहीं पता किसने किया था, मतलब मैं भूल गया हूँ। क्यों तुझे सब कुछ याद है? संडे याद है, ये पता है तू? शायद हमारे में प्रपोज नहीं हुआ था गाइस। ये पता है तुझे संडे था उस दिन, उसने फ्रॉक पहना था। हमारे में प्रपोज नहीं हुआ था, हमारे में सीधा बातचीत ऐसी हुई थी कि हम बहुत ही कंफर्टेबल हो गए थे एक दूसरे के साथ। तो जब इतना कंफर्टेबल कोई किसी के साथ हो जाता है ना, तो वो बॉन्डिंग हो जाती है कि तुम अगर किसी को प्रपोज नहीं कर रहे हो ना, फिर भी ऐसा लगता है कि नहीं तुम बहुत ही ज्यादा क्लोज हो। और जब क्लोज आते हो ना, एक दूसरे को पता लग जाता है कि हाँ ये फीलिंग वो वाली ही है। तो कहा नहीं था, लेकिन दोनों को पता था कि फीलिंग वो वाली है। टिंग 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 टिंग। ये स्टोरी कट कर दूं मैं गाइस, मैं स्टोरी नहीं सुनाऊंगा पूरी, अगर मुझे ऐसे घूर के देगी तो। सुना आगे सुना। तो हम मिले, बहुत ही ज़्यादा मोहब्बत हो गई थी हमारे बीच में। तो ऐसा था, और एक बार हम सोलन गए थे ना, और मैं नहीं सुना था, एक चिड़ी है। तेरे को सुनानी नहीं आ रही? मेरी स्टोरी देखी थी कैसी थी? Guys, कट टू कट सुनाई है मैंने कि हाँ ऐसा था ऐसा था ऐसा था, वो ऐसा था वैसी थी। तू भी बताना वो कैसी थी। वो बहुत प्यारी थी। एक बार वो सूट पहन के आई थी, हम नीचे वहाँ पे ना बस स्टैंड में ना खाने का होता था, याद है तेरे को? जहाँ पे भी वो खुला हुआ है, नहीं बस स्टैंड ही, सॉरी, वहाँ पे हम रेड चिली गए थे। उसने सूट पहना था, आए हाय क्या लग रही थी वो, क्या लग रही थी वो। मैं उसको देखता रह गया गाइस, आंखों की। मैं नहीं सुना रही, रो जाएगी ये। मैं नहीं लगती, तू सुना। मेरे को स्टोरी याद नहीं आ रही। बता। फिर हमने बहुत बातें करी, उसने मेरे लिए लेटर्स लिखे है ना, और मैं उससे कैसे लेटर्स? प्यार वाले। उसने मुझे एक गिफ्ट भी दिया था, और मैंने वो फोटो खींच के पेज पे अपलोड भी किया था। क्या? शर्ट दी थी उसने मुझे, वही पर्पल वाली? हाँ वो मुझे शर्ट छोटी होती थी, लेकिन मैं फिर भी पहनता था उसे। मुझे याद है, इसने मुझे वो भी बताया था कि मैंने वो जला दी है। ये झूठ था। तो कहाँ है वो शर्ट? वो आज भी मेरे दिल में है शर्ट। खा तो नहीं गया? मैंने रखी हुई है छुपा के। कहाँ है? तुझे ही बताऊंगा। वो शर्ट गाइस मेरे पास पड़ी हुई है, और वो निशानी है मेरी। और तूने क्या किया? मैंने उसे एक वो दिया था, एक ना यार स्टोरी बहुत वो है, वो मेरे को सुनानी नहीं आ रही, क्योंकि ना मैं मतलब याद नहीं कर पाता पुरानी चीज़ें, मैं भूल जाता हूँ बहुत जल्दी। जो चीज़ें दर्द देती है उसे भूल जाना चाहिए। तो वो शर्ट तो नहीं, मैंने उसको दिया था एक ना वो नहीं होता यार गोले जैसे, मैंने ऐसे कपल्स बने होते हैं, शोपीस। हाँ वो ना टूट गया था मेरे से। मैंने लिटरली जोड़ के दिया है उसे फेविक्विक से, प्यार से लिया था, नहीं क्योंकि पैसे नहीं होता थे उस टाइम, एक ही बार ले सकता था। कौन सी क्लास में थी और तू कौन सी क्लास में था तब? यार वो पता नहीं यार, 9th-10th में थी शायद। और तू भी? मैं भी उतने में होना, बस 1 साल बड़ा होना शायद मैं। और बस यार आई लव हर सो। बल्ले बल्ले बल्ले। आई लव हर सो मच। जा फिर उसी के पास चला जा। देखा, मैं तभी स्टोरी नहीं सुना था, वरना ये चिढ़ जाती है। मतलब ऐसा है कि वो भाई मैंने ये नहीं बोलना है कि बोला है कि आई लव हर सो। मैंने बोला अपनी स्टोरी में कि मैं उससे बहुत प्यार करती थी। मैंने कभी ऐसा नहीं बोला। मैंने उसका बिहेवियर बताया, उस बंदे का बिहेवियर बताया कि वो बंदा ऐसा था, उसने मेरे लिए ये सब किया, है ना? उसका बिहेवियर ऐसा था। तूने ये बताया था कि भाई उसकी तरह कोई प्यार नहीं कर सकता। हाँ लसीन। हाँ बोला था। हाँ तो बस तू तो ये बोल रहा है ना कि आई लव हर सो मच, तो छोड़ा क्यों? गाइस बस कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी हमारे बीच में। क्या मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी वो भी बताना। बस वो मैंने कुछ पूछा था उससे, और उसने मजाक में हाँ करा, और मैंने ब्रेकअप ले लिया। ईगो बहुत था मेरे अंदर। सब बताना यार कुछ नहीं, शायद मैंने ना उसको किसी लड़के के साथ देखा था, और वो नॉर्मली दोस्त रिलेटिव कुछ भी हो सकता है यार, आज के टाइम पे तो इतना सोचता नहीं होता। तो मैंने उसको पूछा कि तेरा दूसरा भी बॉयफ्रेंड, मेरे को ना किसी आसपास के लोगों ने बताया था कि ऐसा सीन है। तो मैंने उसको पूछा कि तेरा दूसरा बॉयफ्रेंड भी है कोई? तो बोलती, उसने मजाक में हाँ बोला, मतलब आई डोंट नो मजाक था कि सच था, लेकिन मजाक ही था मेरे ख्याल से। वो छेड़ने के लिए बोलते नहीं है कि तेरा बंदा है कोई? हाँ। तो मैंने उसी टाइम मैंने कुछ नहीं सुनी, और मैंने ब्लॉक किया, ब्रेकअप किया। बात उसके बाद भी हमने काफ़ी बात करी, बहुत बड़े बड़े
पैराग्राफ भेजती थी मेरे को और मैं भी भेजता था। फिर बट वो है ना, वो मिसअंडरस्टैंडिंग एक बार होगी तो होगी, और इंसान बदल गया तो बदल गया, फिर कुछ नहीं कर सकते अब। और फिर बस ब्रेक हो गया हमारा। बट उसके बाद भी हमने काफ़ी ट्राई किया एक दूसरे के साथ रहने का। मेरे साथ रह के भी इसने उससे बात की है। प्यार है ना गाइस, भूल थोड़ी सकते। तो बीच में कोई और लड़की क्यों लाया था तुम? उसको पास ही रहता ना, और बीच में लड़कियों को क्यों लेके आया कि जब तूने उसी से बात करनी थी तो? बस वो हो गया ऊपर नीचे, बट अब तो इतना ही है क्या इतना ही? कि वो अपनी जगह है, मैं अपनी जगह हूँ। पता है वो कहाँ है अभी? मैं नहीं रखता नॉलेज, मतलब मेरे पता को तो होगा। नहीं पता, मैं अब तो भूल चुका हूँ गाइस, मेरे को तो याद ही नहीं है। बट एक उसकी बातें नहीं करता ना, मेरे को दुख होता है बहुत ज़्यादा। क्यों? पहला प्यार था ना मेरा। पहला प्यार धोखेबाजी होता है। पर जो मर्जी बोलोगे यार, उसके बारे में बुरा नहीं सुन सकता मैं तो बोलूंगी, मुझे तो नहीं अच्छी लगती थी वो तेरी चॉइस है ना, अब तू किसी और को नहीं अच्छी बेकार। लगती जो होगी। इसकी चॉइस बेकार ही है शुरू ये भी तो मेरी चॉइस में एक से। बेकार थी ना इसकी। तुमने बोला ना इसकी चॉइस है, तू भी तो चॉइस में ही आती है। वो वाली चॉइस बेकार थी, ये वाली यार देखो, choice अच्छी थी। वो अपने टाइम पे ना, वो अपनी जगह बहुत सही है और तू अपनी जगह बहुत सही है। कोई ऐसा नहीं उसके बारे में बुरा नहीं बोल सकते, क्योंकि यार उसको जो है लगा उसने किया, उसकी अपनी पर्सनल लाइफ है, मेरी अपनी पर्सनल लाइफ है, बात खत्म। बट ऐसा है कि देखो, प्यार तो था जी, ऐसा कोई झूठ वाला सीन नहीं था कि मेरी आदत है कि मैं जिसके साथ रहता हूँ दिल से रहता हूँ। बट वो बीच में चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, उसमें अब दिल से रहता है। उसको छोड़ने के बाद भी मेरे साथ रह रहा था। रहने के बाद भी उस बंदी से बात करता था, कॉल पे करता था, मैसेज। मेरे को बाद में पता चलती थी यार वो बातें, मेरे को कितना हर्ट होता होगा उस टाइम, बताओ। तो मैं कोशिश कर रहा था कि सब कुछ कोशिश ठीक कर हो रहा जाए। था कि मैं सारी बंदियों को अपने पास ही रखूं। सारी नहीं कि ठीक हो जाए सब कुछ हमारे बीच में, उसके बीच में। तू तो ऐसी थी नॉर्मली ऐसी। हाँ, मैं तो कचड़ा थी ना। कचड़ा नहीं थी। उठा लिया और अपने बैग में भर लिया, जब मन किया फेंक दिया। नई चीज आई ना अगर तो फेंक दिया। तो भाई मैंने बात करके ऐसा नहीं किया था कि मैं उसके साथ चला जाऊंगा, ऐसा चला गया। तो चला जाता। गया क्यों नहीं? क्योंकि मैं अच्छी निकल गई, तेरे को मैं अच्छी लग गई। अच्छा, मेरा बिहेवियर पसंद आ गया तुझे। अगर मैं इसकी लाइफ में अभी नहीं होती तो शायद वही होती, अगर वो नहीं होती तो कोई नहीं होती। यार ये अभी भी ऐसे अगर भटक हमारे रहा बीच होता। में मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं हुई होती और सब कुछ ठीक हो रहा होता तो हम साथ रहते। मैं नहीं छोड़ता कभी। वो तो छोड़ देती। क्यों छोड़ती? क्योंकि वो क्यों, तुझे ज्यादा पता उसके बारे में। छोड़ भी देती तो क्या हो गया, हमने तो अपनी तरफ से पूरा निभाया ना भाई। अब सामने वाला छोड़ना छोड़े, हम थोड़े कुछ कर सकते हैं, हम तो निभाएंगे। उसका बिहेवियर अच्छा था या मेरा है? ये धर्म संकट। बता यार उसका भी अच्छा था, तेरा भी अगर अच्छा था। तुझे मेरा बिहेवियर अच्छा लगता ना हाँ। तो तू झट से जवाब दे देता, ठीक है? तू ये मत सोच कि वो देख भी रही होगी तो हमने देख क्या रही, उसका अच्छा था बिहेवियर, तेरा क्या मतलब? तेरा भी अच्छा है लेकिन उसका तो ज्यादा अच्छा था ना उस टाइम पे, मेरे को तो ज्यादा पसंद थी। मतलब उसका बिहेवियर ज्यादा अच्छा था, मुझे ऐसा लगता है कि वो ज्यादा समझदार थी तेरे से, थोड़ा सा ज्यादा। तू भी समझदार है, ऐसी कोई बात नहीं, पर वो ज्यादा समझदार थी। बट ये कि ऐसा नहीं ये बुरी है, ये तो बहुत ही प्यारी है। बट उस टाइम पे उसका ज़्यादा समझदार थी वो, अब ज़्यादा समझदार ये है। और मुझे लगता है ये यहीं पे ख़त्म कर देना चाहिए, वरना मेरी जान चल जाएगी। गाइस थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई डोंट नो, आपने गलत बोला गाइस, की होगा मेरा। इसकी भी स्टोरी सुननी है। शायद मैं कैमरे के पीछे अब मरने वाला हूँ, बट अब मैं इसको इसी के पास भेज दूंगी। वो आएगी ना वापस। मैं उसको ला के रहूंगी। बट अगर आ गई तो गाइस सुनो, मतलब आएगी थोड़ी यार, हम थोड़ी जाएंगे इसके पास। वो अपनी लाइफ में बहुत आगे पहुंच गई और हम भी आगे पहुंच गए अपनी जगह पे। लग जा गले। बाय गाइस। ये तो स्टोरी सुनाने के बाद हो ही गई। हट जा।